वो गलती से मार दिया, इसको भी गलती से मार दिया। सुने, मुझसे ना गलती से हो गया है सब कुछ। इतनी मासूम गलतियां कैसे कर लेती हूँ? पता नहीं। 12 साल मैंने नाके पे ड्यूटी की है, मेरी नाक धोखा नहीं दे सकती। हो कैसा मासूम सा चेहरा, बस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। ईद है ना, तो सवैयां बनाई थी मैंने आज। लो जी सवैयां बन गई। जी बॉस, बस मैं आप ही का माल लेकर आ रहा हूँ। वो जरा रास्ते में जरूरी काम है, निपटा कर आपके पास आया। अरे टेंशन ना लें बॉस, आपका माल आपको टाइम पे मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज। ये है नीलो, मेरी कहानी की हीरोइन, और मैं इसकी कहानी का हीरो था। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, जैसे किसी पिक्चर की शूटिंग हो। सीन बदलते रहते थे और हमारा प्यार भी बढ़ता रहता था। वैसे तो मुझे नीलम एक्शन एक्शन बोलती रही, लेकिन मैं अपने पैरों पे कभी स्टैंड बाय हो ही नहीं पाया। इसलिए एक दिन अचानक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कट बोल दिया और हमारा पैकअप हो गया हो। लेकिन तकदीर और स्क्रिप्ट बदलने में देर नहीं लगती। क्या चाहिए? नाश्ता। नाश्ता नाश्ता मैंने टेबल पे लगा दिया। कुछ और चाहिए? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ओ कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले।
कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। कुकीज आपने खुद बेक किया? जी। ओह, डिप करके खाने वाले हैं। सॉफ्ट हो गया। आपके और क्या क्या शौक हैं इसके अलावा? आपको बाइक चलानी आती है? नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है बाइक से। मूवीज देखने का शौक है? मूवीज कुछ खास शौक से नहीं देखा। मेरे बस यही 2 शौक है। आपके क्या शौक हैं? मेरे शौक तो ये हैं कि बस जब भी मैं अच्छा खैर रहने दें। कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स मेरी फ्रेंड्स रह चुकी हैं, मगर ऐसा गर्लफ्रेंड कोई नहीं रही कभी। आपका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं। कभी भी नहीं? मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। किसके बारे में? बैड एक्सपीरियंस। मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि मैं जिससे भी शादी करूंगा उसे बहुत खुश रखूंगा। मैंने कुछ सेविंग्स करके प्रॉपर्टी लिया है। मैंने प्लान किया था जिससे भी शादी करूंगा वो उनके नाम कर दूंगा। दोस्त छेड़ते हैं कि अगर डिवोर्स हो गई तो कंगाल हो जाओगे। मैं उन्हें कहता हूँ जब एक दफा मैं डिसीजन ले लूंगा तो फिर पूरी जिंदगी साथ निभाऊंगा। कभी डिवोर्स नहीं करूंगा। पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स हैं। मैं साइन कर चुकी हूँ, आपके साइन होना बाकी है। वैसे कोई भी खास काम करने से पहले मीठा खा लेना चाहिए, ऐसा मेरे बाबा कहते थे। सवैयां बनाई हैं मैंने आज। ईद भी है और दावत भी है तो सोचा मीठा बना लूं। आप लीजिए।
वैसे अच्छा है ना, आज एक साथ ही सबको खबर सुना देंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि मीठी ईद पे कड़वी बात हजम करना इतना मुश्किल होगा नहीं। ये भी बता देंगे कि इस फैसले में हम दोनों की खुशी है। है ना खुशी? देखिए, हूं तो मैं वैसे तलाक का लाया, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि तलाक ना ही हो, क्योंकि शादी एक ऐसा अटूट बंधन है जो कई सारे वादे करने, सपने दिखाने और कई सारा पैसा खर्च करने के बाद होती है। अब ये कोई मजाक थोड़ी है कि ऐसी आए और बस दस्तखत की और सब खत्म। अब जिसकी हो गई वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, और जिसकी नहीं हुई वो बेचारा किस कर्ब से गुजर रहा है इस बात का अंदाजा नहीं है आप लोगों को। खैर, मैंने आप दोनों को एक दूसरे की अच्छाइयां और बुराइयां लिखने के लिए दिया था, लिख के लाए? वैसे तो हम पुग्गम कर सकते हैं, लेकिन पुग्गम में टाइम लग सकता है, तो उसूल यही है कि लेडीज फर्स्ट। जी नीलम। देखिए वकील साहब, वैसे तो ये बहुत शरीफ, नेक और ईमानदार हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही शरीफ, नेक और ईमानदार है। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि लाइफ से एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाए। सुबह ऑफिस जाते और शाम को ही घर वापस आ जाते। साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन लेट हो गए और मैं इंतजार कर लूं। एक चाइनीज रेस्टोरेंट है जिसमें पूरे साल से बार बार लेके जा रहे हैं, वहां की तो रेड हैंड्स भी फट गई हैं। कभी ड्रिंक्स ऑर्डर करनी होती है ना, तो इंसान कह देते हैं लेमनेड चाहिए, नहीं इनको तो चिकन जमीन चाहिए। चिकन जमीन कहते हैं ना। देखिए कितना ऑकवर्ड लग रहा है ना सुनने में, वहां के तो वेटर्स भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। एक कोने में एक टेबल है जिसका कोई व्यू नहीं है, वहीं ले जाके मुझे बार बार बिठा देते हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर तो जीरो है बिल्कुल। 2 जोक्स आते हैं इन्हें जो साल में इन्होंने मुझे 50 करोड़ दफा सुना दिए हैं। उनमें से एक जोक मैं आपको सुना दूं ना, और अगर आपको हंसी आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देगा। और कभी बंदा बात करने बैठ जाए तो 2 ही टॉपिक्स हैं इनके पास बात करने को, एक स्टॉक्स, दूसरा पॉलिटिक्स। क्या बात करे इंसान इस पे। नीलम की अच्छाइयां तो इतनी है कि मैं किताबें लिख सकता हूँ, और बुराइयां अगर सोचने बैठूं तो पूरा दिन गुजर जाए, मगर कोई बुराई जहन में नहीं आती। मैं चाहता तो बहुत हूं कि नीलम से बात करूं, मगर मैं जब भी बात करने की कोशिश करता हूं तो लगता है कि जैसे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। शायद मैं नीलम के लिए ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं उसके लिए कोशिश जरूर करना चाहता हूं। चले जी हसन, अब आपकी बारी। हेलो। हाँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। ले जी, रमजान का चांद नजर आ गया है, बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं तो कह रहा हूँ ये 1 महीना जो है ना, शैतान हो गया है बंद। अब ना आप लोगों को कोई बहकाएगा ना भड़काएगा। ये बहुत अच्छा मौका है एक दूसरे से सुलह सफाई करने का, इसलिए आप लोग आपस में बात करें, और अगर फिर भी खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच हुई तो हम ईद पे मिल लेंगे, ठीक है? तो ईद की दावत पे अगर देखे सुलह सफाई हो जाए तो दावत पे जरूर बुलाइएगा ईद पे, हैं? अच्छा बात सुने, ये अच्छी फेनी कहाँ मिलती है, कुछ पता है आपको? इनसे पूछ लीजिए। क्रिस्प सेंटर के साथ सदीक फेनी खिला हाउस, मीठा घर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, खैर मुबारक। जी मैं आ रहा हूँ। जी वो यहीं है। अम्मी
अस्सलाम वालेकुम आंटी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये बताओ आज क्या बना रही हो? आज का मेन्यू तो बहुत स्पेशल है। आज पुलाव बनाया है, आपकी फेवरेट कढ़ाई बनाई है, और मीठे में इनकी पसंद की सेवइयां भी बनाई हैं। आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी देनी है आपको। कैसी न्यूज़? वो मैं और एहसन आपको लंच के बाद बताएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एहसन से कहो जल्दी से हम लोगों को पिक करे आके घर से। जी जी, खुदा हाफिज। अपनी को न्यूज वाली बात कहने की क्या जरूरत थी? वो पता नहीं क्या क्या सोचेंगी। सोचना क्या है? कुछ नहीं सोचेंगे। इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो एक ही हो सकती है। क्या कहते हैं आप लोग? अरे लेकिन अभी तो गाड़ी चेंज की थी उन लोगों ने। शादी के 1 साल बाद कोई ये न्यूज़ देगा क्या? हाँ समझा समझा, नौकरी छोड़ दोगी साहबजादे ने। वैसे जो हरकतें थी ना उनकी, फायर ही हुआ होगा। चुप हो जा, फायर होगा, मैं समझ गई। नाम वाम सोचा? अरे कहाँ अम्मा? अम्मा सुने, नीलम की अम्मी को भी बता दूं? आखिर वो भी तो मेंटली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ना, उनका भी तो नवासा या नवासी होगी। हाँ, मैं बताती हूँ उन्हें। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे नीलो, ये दिमाग का मसला नहीं, दिल का मसला है। देखो सल्लू, तुम ना यहाँ से चलते बनो, ऐसा ना हो कि इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। अरे नीलो, तू जानती है तेरे हाथ की सवैयां मुझे दुनिया के किसी भी कोने से खींच कर ला सकती हैं। अच्छा, तो क्या करूं? पैक करके ला दूं? अपने हाथ से खिलाना आज। तुम्हारा ना दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। अरे नीलो नीलो, ये मसला दिमाग का नहीं है, फॉर गॉड सेक। अंदर सफाई रखिए, जितना दिल करता है खाओ और जाओ। ऐसे कैसे मजा आएगा नीलो? ईद है आज। हाँ, और तू मुझे अपने हाथ से मीठा तक नहीं खिला सकती? नहीं खिला सकती। रुको रुको, चलो चलो, खबरदार जिसमें से खाया तो। क्यों? क्योंकि ये ऐसा का है। बड़ी फिक्र है तुझे उसकी। हाँ, अब तो मैं जरूर खाऊंगा, बल्कि पूरा। मना किया ना, खबरदार जिसका हाथ लगाया तो।
और तुम ना चलो यहाँ से चलते बनो, इससे पहले कि कोई यहाँ पे देख ले तो। तुमने भी ना तमाशा खड़ा कर दिया है। तमाशा तो अब बनाऊंगा मैं नीलो। बोल, काट दूं मैं अपनी नस? एक्चुअली गुड आइडिया। वैसे भी 100 दफा तो तुम धमकी दे ही चुके हो, तो क्यों ना काटी दो आज। चलो चलो मामला खत्म करो, काटो काटो। नीलो मैं बहुत सीरियस हूँ, बोल काट दूंगा मैं भी कोई जोक नहीं कर रही हूँ, काटो ना। अब मैं हेल्प करूँ क्या? काट दूं? काटो। मैं तेरे घर को खून से नहीं भरना चाहता। कम ऑन, मैं हूं ना, साफ कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। प्लीज कैरी ऑन। नीलो मार ना नीलो। बहुत शौक हो रहा है? बहुत शौक हो रहा है नीलो। मारूं? मार नीलो। जोर से मारूं? हाँ तो तुझे चुनना पड़ेगा नीलो, हाथ से खिला दे या मार दे नीलो। ला 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 ला। उसने देख लिया था कि मैंने उसको मार दिया, तो मुझे उसको भी मारना पड़ा। अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? जो जो तुम्हें मारता हुआ देख लेगा कि उसको मारती जाओगी तुम। अच्छा सॉरी सॉरी। तुझे क्या लगता है नीलो, मौत से डर जाऊंगा मैं? हाथ से खिला दे, वरना ये मैं अपने सर पे मार लूंगा। हाँ हाँ मार लो मार लो। हाँ? नीलो तो इस तरह क्यों बात कर रही है मेरे से? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है। नीलो नीलो ये दिमाग का मसला नहीं है नीलो, दिल का मसला है। देखो सल्लू, अगर एक बार तुमने और ये चीप डायलॉग मारा ना, तो ये मैं तुम्हारे सर पे मार दूंगी। तो मार, मार ना नीलो। बहुत शौक हो रहा है? बहुत शौक हो रहा है नीलो। मारूं? मार नीलो। जोर से मारूं? हाँ तो तुझे चुनना पड़ेगा नीलो, हाथ से खिला दे या मार दे नीलो। जोर से मार, मार। तो फिर ये लो। मार। नीलो मैं डरा नहीं नीलो, वो तो हल्का सा वाइब्रेट हुआ। मार। अरे सल्लू छोड़ो ना, ये मजाक नहीं है। मार ना नीलो, मार। हाथ पकड़ती है मोहब्बत। मुझे नहीं मारना। फिल्म लंबी हो रही है नीलो। मार नीलो। सल्लू सल्लू सल्लू, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सल्लू उठो। हाय हाय सल्लू। उठ जाओ ना, सवैया खिलाऊंगी। इतना चुप चुप क्यों है तू? तुझसे पूछ रही हूँ एहसन। नहीं नहीं मैं तो नहीं चुप। छुपा रहा होगा। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या बात है, क्या छुपा रहा है? अरे कुछ नहीं छुपा रहा, क्या छुपाना है? जब बताना होगा बता देगा। क्या पता किसी बात पे परेशान हो या कोई खुशी की खबर हो। कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं छुपा रहा। अरे तुम लोग तो बच्चे के पीछे ही पड़ गए, बताना बताना बताना। चल मुझे बता। अम्मा राइट। अच्छा लेफ्ट नहीं था। इसमें कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम बाजी, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। नहीं नहीं रहने दो, आज सफाई कर लूंगी मैं। ऐसे कैसे बाजी, छुट्टी करो, मैं तो अपनी ईदी लेकर जाऊंगी। हाँ ईदी,
मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ? अरे नहीं नहीं बाजी, मुझे ना अपनी ईदी कमानी है, और वैसे भी आज तो आपके घर में मेहमान आ रहे हैं ना, तो सफाई की कितनी जरूरत होगी। आप खड़े खड़े क्या सोच रही हैं? मुझे अंदर आने दे। अरे नहीं, कोई छोड़े ना बाजी, मुझे अंदर आने दे। इतनी आप भी पता नहीं क्या सोचती हो। अल्लाह मेरे, इतना गंदा घर, मैं अभी ना झट से साफ कर देती हूँ। बाजी, आज तो आपके ससुराल वालों ने आना था ना, तो आप मुझे क्यों कह रही हैं कि सफाई ना करो? इतना गंदा पड़ा बस सब। अरे वाह, तुम्हें याद था? अरे बाजी, सामने वाले बंगले की जो समीना आंटी है ना, उन्होंने तो मेरा नाम ही रानी जासूस रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि मुझे कभी कोई बात नहीं भूलती, सब याद रहता है। अरे आपको एक मजे की बात बताऊं मैं? हाँ बाजी, आपको वो C15 वाली लड़की याद है जो बड़े स्टाइल मार मार कर बात करती थी? वो C5 वाले लड़के के साथ ना भाग गई। मुझे तो दोनों पर पहले ही शक था। अच्छा, वाह क्या बात है। रानी, वो मैं कह रही थी कि वो D10 वालों के साथ क्या हुआ? सुने वहां भी कुछ हुआ है? बाजी, वो तो काफी पुरानी कहानी, लेकिन चले मैं आपको सुना देती हूँ। पता है, उस घर में हुआ था एक कत्ल, वहां से मिली थी एक लाश। मुझे वहां की जो सफाई वाली ना, उसने खुद बताया, पहले वो वहीं काम करती थी, फिर होना तो वही था जिसका डर था। पुलिस आई, मैडम जी को किया गिरफ्तार और लेकर चले गए। उसके बाद हुई उनको फांसी की सजा। फंदे वाली तस्वीर उनकी लगी अखबार में, हाय हाय हाय। उसके बाद सब ऐसा डरे, कभी कोई उस घर दोबारा नहीं गया काम के लिए, बंद पड़ा है। तब से लोग कहते हैं कि जिसको मारा था ना, उसकी रूह भटक रही है वहां। रानी, वो पता नहीं, बहुत चक्कर आ रहे हैं आज मुझे, सर में भी इतना दर्द है। तुम जरा ये सब छोड़ो ना, मुझे टैबलेट्स तो लेकर आ दो प्लीज। इधर आओ बाजी, रुक जा, मैं आई। पता नहीं, आज तो सर में दर्द है। अरे बाजी, आप बैठ जाए। आप लग रहा है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अरे नहीं, मैं कुछ बना कर लाती हूँ आपके लिए। रुक जाए, आराम से ले आना। ओ कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। बाजी, दरवाजा खोली। बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, नहीं चाहिए, ठीक हो। बस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका जाओ। बाजी, हाँ बाजी, मैं अंदर आऊं? गलती करती, नहीं, आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो गई हूँ। बाजी, हाँ, आ रही हूँ। बाजी, दरवाजा खोले। आपकी तबीयत तो ठीक है? बाजी, दरवाजा खोले। मैं ठीक हूँ। अरे आप तो बिल्कुल ठीक है, हटी ना। इतना गंदा कमरा। बाजी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ, सब साफ कर दूंगी। अभी मैं अपनी बाजी जी का ना सारा कमरा साफ करूंगी, बहुत चंगी तरह साफ करूंगी। आहा हा, ला 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 ला।
हाँ हाँ, बाप बनना भी क्या अजीब फीलिंग होती है। इंसान अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होता है और डर भी रहा होता है। बिल्कुल। अब जाहिर है, अब थोड़ा बहुत डर तो नेचुरल सी बात है। क्यों अम्मा? अरे मुझे क्या पता, मैं कभी बाप ही नहीं बनी। आइए आइए। नीलम, नीलम, आप लोग अंदर आइए, मैं नीलम को बुलाता हूँ। अरे कहाँ जा रही है अम्मा? वहाँ नहीं, यहाँ बेटा एक मिनट। नीलम, आई एम श्योर तुम बहुत थक गई होगी। इतना काम जो किया तुमने, खाना बनाया है, मेरी पसंद की सवैयां बनाई हैं। नीलो, तुम सोच रही होगी ये नीलो कौन है? मैं हमेशा से तुम्हें नीलो कहना चाहता था, पर इंट्रोवर्ट हूं ना, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। नीलो, मैं जानता हूं तुमने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ के किया हो, मगर क्या हम इसका कोई और सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? अगर हम एक दूसरे को और टाइम दें तो क्या पता हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तुम मानो या ना मानो, मैं जब भी थका आ रहा आता हूं ना, तो तुम्हें देखकर मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। यही सच है। मैं नहीं जानता ये कौन है। मैं समझा कि तुम हो। मैं बाहर गया था तो ये, हाँ मैं तो बाहर गया था। ये कौन है? रानी, रानी और तुम, और ये तो रानी की ये हिलजुल क्यों नहीं रही है? तो वैसे तो घूमती फिरती रहती है। मुझसे गलती से मर गई है। मर गई गलती से? ये क्या हुआ? क्या? अरे क्या बोल रहे हैं? या अल्लाह, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अरे चुप हो जा, अब तो मैं भी समझ गई। ये कौन है? ये भी मुझसे गलती से मर गया। अरे मेरे पीछे और कितनी गलतियां कर बैठी हो तुम। कौन है? ये वो है जिसकी वजह से सब कुछ। नहीं, मेरा मतलब है कि डिवोर्स हम अपनी वजह से ले रहे हैं ना। ये तो बस एक फ्रेंड है, था। अगर दोस्त था तो मारा क्यों? ज्यादा कर रहा था इसलिए मार दिया। क्या कर रहा था? इस बात पे मार दिया? उसको क्यों मारा? उसने देख लिया था कि मैंने उसको मार दिया तो मुझे उसको भी मारना पड़ा। अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? जो तुम्हें मारता हुआ देख लेगा कि उसको मारती जाओगी तुम? तुमने 2 कत्ल कर दिए। अब हम क्या करेंगे? मैं क्या करूं? ये सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। अब क्या करें? सुने, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। बोलो। हम पुलिस को कॉल कर देते हैं। हाँ, और पुलिस को बुला के बोलते हैं कि हमसे 2 कत्ल हो गए, चलो चलो जेल चलो। नहीं, गलत आइडिया है।
मैं क्या करूं? मैंने जानबूझ के नहीं किया। I'm sorry. I'm sorry. Please रो मत। Please रो। मैं सब संभालूंगा। सुने, मुझसे ना गलती से हो गया। इतनी मासूम गलतियां कैसे कर लेती हो? पता नहीं। अच्छा बस 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 बस, रोना नहीं, चिल करो, ठीक है? मैं सब संभाल लेता हूँ। तुम बाहर जाके देखो, मेहमान आ गए। इनकी लाशों को ठिकाने लगाना होगा। मैं लगाऊं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप कर लेंगे ना? गलती नहीं करेगा? हाँ? इतना नाश्ता कौन वेस्ट करता है भाई? इस लिफाफे में क्या है भाई? ये क्या है? क्या अंकल? अरे इतना नाश्ता किसने वेस्ट किया हुआ है? नाश्ता? पता नहीं। पता ही नहीं। ये चश्मा कहाँ है? अरे अरे, ये क्या पुराना अखबार लेके खड़े हो गए? छोड़े, मैं आपको नया अखबार देती हूँ। चले चले अंदर चल के बैठते हैं। आइए ना अंकल, आइए बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो मुबारक दादी। हाँ भाई, तो बताओ क्या खबर है? जी? अरे तुमने कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी ना हमें। ओ हाँ, इम्पोर्टेंट न्यूज़ बिल्कुल देनी है। वो ऐसा है कि मैं और एहसन सोच रहे थे कि हम लोग कभी लंच करते हैं तो उसके बाद एक साथ ही देंगे। अरे भाई, इतना सब्र तो नहीं होगा हमसे। अरे सही कह रही है बिटिया भाई, खुशखबरी बताने में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ ना, खुशखबरी। अच्छा तो हाँ, चाय पिएगा कोई? मुझे तो कैश दे दो। दादी आप भी ना, बहुत मजाक है। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा जी, ये तुम्हारा कुछ रह गया। थैंक यू। ओ कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। हो कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। कितना पकाओगी? जी? चाय बनी नहीं? ओह, जी बस बन गई है। सुने, वो रानी और सल्लू का क्या हुआ? रानी बाथरूम में और आपका फ्रेंड कबर्ड में। आई एम सो सॉरी। मुझे बाद में करेंगे ये सब। सुने, थैंक यू। ये भी बाद में ही कर लेंगे। चाय बन गई नीलम? जी जी आंटी। सुनो, तुम ज्यादा चीनी मत लिया करो,
क्यों आंटी? फ्रूट्स ले लिया करो, उससे बेहतर है। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं चाय निकाल देती हूँ। नहीं तुम नहीं जाओ। नहीं नहीं आंटी, मैं कर लूंगी, बस बन गई है, मैं लेके आती हूँ। ऐसी हालत में ज्यादा काम नहीं करते। मैं चाय निकाल देती हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो। कैसी हालत में आंटी? जाओ रेस्ट करो। मगर प्रॉमिस मैं कर लूंगी, कोई मसला मैं हूं ना, मैं निकाल लूंगी मेरा बच्चा। वो बस आपकी शक्ल ऐसी तो उन्हें देखकर लगता है कि आप ड्रग्स करते हैं। हमारे मामू काम क्या करते हैं? एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद पुलिस में काम करते हैं। लोचे सोया बंदे दाग एक ऐसा दाग है जो कभी भी धुल नहीं सकता, और ना ही इसके बारे में आप कह सकते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि ये जो खून है, और इस तरह एक मादा शेरनी अपना शिकार ढूंढ लेती है। उसके मुंह को एक बार लग जाए तो फिर वो खून की प्यासी रहती है। आज की ताज़ा खबर से आपको आगाह करते चले, हाल ही में कराची के सूबाई इलाके के पास रॉयल हाइट्स के फ्लैट नंबर A16 से एक नहीं बल्कि 2 लाशें बरामद हुई है। जी हाँ, आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद। क्या हालात हो गए। अरे चाय आ गई। चल जी। अच्छा सुनो एहसन, मैंने पूछना था कि ये तुम्हारे लाउंज वाला जो बाथरूम है इसमें WC है ना? जी जी WC। चलो ठीक है, मैं फिर बेडरूम वाले बाथरूम में ले जाती हूँ। जी हाँ। नहीं, क्यों 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 जाते हैं वॉशरूम? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि वो वॉशरूम ना बहुत ज्यादा गंदा है वो वॉशरूम नहीं। तो क्या हो गया, मेरा घर है, मैं साफ कर दूंगी। अरे नहीं वो बात नहीं है। असल में उसका ना फ्लश नहीं काम करता, सामान वहीं पड़ा रह जाता। क्या हो गया बेटे, बाल्टी तो होगी ना, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं बाल्टी में प्लीज मत मैनेज कीजिएगा। आप उस वॉशरूम में नहीं जा सकती बस। मुझे नहीं जाना है, तुम्हारी दादी को जाना होता है। चाय से पहले वो हर हाल में वॉशरूम जाती हैं, इसलिए उन्हें ले जाना चाह रही थी। ओह दादी। नहीं दादी तो जा सकती हैं, बल्कि दादी को ले जाएं। नीलम ले जाएगी। बहू को भी मौका देना खिदमत का। आप बेफिक्र रहें, चले दादी। नीलम ले जाओ दादी को, बाथरूम दिखा दो। आइए दादी आइए। हाँ थैंक यू बेटा, बस तुम मुझे ना कमोड तक पहुंचा दो, फिर मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ? जी आ गए? जी आ गए, बस ये हाँ। सीधे हाथ पे। हाँ, हाँ, इससे ठीक है। आगे नहीं जाना। हाँ बस बेटे तुम बाहर खड़ी रहो, यहाँ नहीं खड़ी रहना। चल बुरी बात है, जाओ। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ तो। यार हो गया दादी। दादी हाँ, क्या हुआ? वहां क्या कह रही हैं आप? इधर आए। छिपकली मेरे को छिपकली से डर लगता है। चल बहुत तुम लोगों ने छिपकलियां क्यों पाली हुई है? क्या हुआ? तुम्हारे घर से कौन कौन आ रहा है? मतलब अरे किस किस को इनवाइट कर लिया है? अम्मी और मामू को। तुमने अपने मामू को बुला लिया? हाँ तो इसमें क्या है? भाई मेरे अब्बा नहीं, मेरे अब्बा की जगह आ गए तो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे मामू को मुझसे कितना मसला है। मसला कुछ भी नहीं है उन्हें, वो बस आपकी शक्ल ऐसी तो उन्हें देखकर लगता है कि आप ड्रग्स करते हैं। तुम्हारे मामू काम क्या करते हैं? एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद पुलिस में काम करते हैं।
चले भाईजान? गड़बड़ है। अरे भाईजान, आप फिर शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कहा था ना पिंकी, ये लड़का ठीक नहीं है। ये लड़का ठीक भी है और बहुत अच्छा भी है। 12 साल मैंने नाके पे ड्यूटी की है। चोर और चर्स दूर से मैं सूंघ लेता हूँ। ये दोनों इस घर में मौजूद है। खुदा का खौफ कीजिए, बेटी ने दावत पर बुलाया, ऊपर से मैं नानी बनने वाली हूँ और अब खुशी के मौके पे ऐसी बातें कर रहे हैं। चलाइए जल्दी से, हर जगह शक करने बैठ जाता है। ये नहीं हो सकता। मेरी नाक धोखा नहीं दे सकती। बैठा है। आ जाओ अम्मा, आ जाओ। बात सुन, यहाँ ना गड़बड़ है। अम्मा मुझे भी लग रहा है वो गड़बड़ है। पता नहीं ये पिक्चर चल के नहीं दे रही इसके अंदर। इस घर में गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ अम्मा? मैं बाथरूम गई थी ना, वहां कोई मेरे साथ था अंदर। अरे वो तुम्हारे साथ नीलम गई थी ना? नीलम से तो कह दिया था बेटा बुरी बात है, बाहर चली जा। उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया था। अंदर मेरे सास कोई था। क्या कह रही हो अम्मा? क्यों डरा रही हो? अल्लाह की कसम, डराने नहीं, वो था कोई मौजूद था मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बल्कि तुम्हें तो डबल डबल मुबारक हो। डबल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। वाओ। मैं याद कर रही थी मैं आपको। अच्छा चलो। ईद ईद मुबारक। खैर मुबारक। हाँ आ रहा हूँ। किसने आवाज दी? आ गया। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब। क्या ढूंढ रहे हैं? चर्स। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सुनो, हाँ? कुछ करना पड़ेगा। किस चीज का? किस चीज का? वो जो 2 शो पीस वहां छोड़ के आई हो ना, सूंघते सूंघते तुम्हारे मामू आ जाएंगे। तो क्या करें? कोई सुकून की जगह ही नहीं जहां उनको डाल सके। सुकून तो अब कब्र में ही मिलेगा। दफना दे। एक लंबाई में नहीं खत्म हो रहा और एक चौड़ाई में। इतना खड्डा कौन खोदेगा? ये भी है। तो फिर क्या करें? किसी छोटी जगह पे तो वो लोग आ नहीं सकते। आ तो सकते हैं। कैसे? लो। क्या मैं लूं? तो क्या मैं काटूंगा? तो क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे कर सकती हूँ? जैसे ये किया। बिस्मिल्लाह 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 कुछ सुना? कुछ सुना? नहीं। आवाज आई? आवाज आई? नहीं। मुझे आई है सिर्फ।
मुझसे ये नहीं होगा। वैसे भी आपको पता है ना, बकरा ईद पे तो मैं कुर्बानी के गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती। तो मैं गोश्त को हाथ लगा लेती ना तो उस दिन पूरे खानदान के सामने बेइज्जती ना होती जो गोश्त बनाया था। क्या कुछ कहा आपने? मैंने कहा कि गोश्त को हाथ लगा लेती बकरा ईद पे तो पूरे खानदान के सामने जो तुमने उस दिन गोश्त बना के नाक कटवाई थी ना, वो ना कटती। अगर इतनी ही नाक कटी थी तो खुद बना लिया होता ना। क्यों बेइज्जती होती है किचन में जाते हुए मर्दों? मतलब मर्द सुबह काम पे भी जाए और शाम में आके शेफ राहत भी बन जाए। औरतें सुपर वुमेन होती हैं, वो भी तो काम पे जाती हैं, वो भी तो रात को आके खाना बनाती हैं। बिल्कुल बनाती है। आप तो वो औरत नहीं है, ना तो आप काम पे जाती हैं ना आप आके खाना बनाती हैं। बहस करा लो, इतनी देर में उसके 50 टुकड़े हो चुके होते हैं। और ये जो ताना दिया है मुझे खराब खाने का, अपनी मामी को नहीं देखा था कैसे ऐसे गुचुम गुचुम खा रही थी? कैसे खा रही थी? गुचुम 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 गुचुम। हाँ गुचुम 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 खा रही थी वैसे गुचुम गुचुम। मैं कोशिश करता हूँ। रुक जाए बाहर से बुला रहे हैं। एक काम करें, इसको पड़े रहने दें, बाद में देखते हैं। क्या बड़ी ईद पे देखेंगे? देख लेंगे ना। चले बाहर आए, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। इसको भी अभी मरना था। इसको एंजाइटी हो रही है। पोस्चर ठीक है। अम्मा दवाई चल रही है? हाँ हाँ चलाओ, यहाँ पर बैठो, तुम बैठो और अब बताओ बात क्या है? क्या बताऊं? वही जो हम सुनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा तो न्यूज़ ये है कि एक मिनट, मैं तुम्हारी जरा नजर उतार लूं। एक मिनट एक मिनट। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट ऐसे टूकती नहीं। अब बताओ। हाँ तो बात ये है कि मैं और आप कुछ क्यों नहीं बोलते? मैं क्या बोलूं? तुम बोल रही हो, अच्छा बोल रही हो, बोलो तुम बोलो। न्यूज़ सुना दो। ये क्या हुआ? क्या हुआ? गिरने की आवाज आई है? नहीं कोई आवाज ही नहीं आई। अरे आई है भाई। मैं देखता हूँ। अरे जब आवाज ही नहीं आई तो आप क्या देखेंगे? अरे भाई साहब, हवा से कोई चीज गिर गई होगी। हाँ ऐसा ही होगा। भाई साहब आपको जाने की जरूरत नहीं है। सेट खराब हो रहा है मामू, रख दें उसको। फॉलो करने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं है मामू, कुछ नहीं है। ओ भाई साहब, मुझे बात याद आ रही है। तुम रहने दो अपनी बात। मुझे न्यूज़ याद आ रही है, आप रोकी नहीं। तुम रहने दो, उनको रोको। भाई साहब, अरे सुनने दो। अरे कोई नहीं है वहाँ पे। बाथरूम में देखो, बाथरूम में है। अरे मैं सच कह रही हूँ, कोई नहीं है। दादी कितनी एक्टिव हो गई हैं।
मामा। अरे तुम फिक्र मत करो अम्मा, जो कोई भी होगा पकड़ा जाएगा। कौन होगा? बहन था आप लोगों का। अच्छी खासी रस्म कर रहे थे बच्ची की, आप लोग भी। आंटी बैठे ना आप हाँ, हाँ। नहीं। मैं कह रही थी ना कि हवा से कोई ना कोई चीज गिर रही होगी, लेकिन आप मानते नहीं ना, बस अपनी चलाते हमेशा। थका दिया आपने तो भाई साहब। हाँ, बिना वजह मतलब। थका दिया आपने, यकीन करें। ये बस ऐसी हरकतें करते हैं, एक बात की रट लग जाती तो लग ही जाती है। खाना रखा है, मैं खाना देख के आती हूँ। हाँ हाँ जरूर बेटा जरूर। अरे एहसन, तुम क्यों अकेले वहां खड़े हो? आओ ना बेटे, बैठो। नहीं, मुझे खड़े रहना अच्छा लगता है जब सारे बैठे हो तो। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो? नहीं, स्ट्रेस किस बात की? अरे भाई, ऐसे मौके पे स्ट्रेस तो होता ही है, क्यों भाई साहब? अरे हमें तो आज तक होता है भाभी। किसी का फोन बज रहा है। मेरे ख्याल से कमरे में से आवाज आ रही है। नहीं, कमरे में से नहीं आ रही, कमरे के साथ वो वहाँ मेरा एक फोन पड़ा है। मेरे पास 2 फोन है ना, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। वो पता नहीं कौन इस वक्त कॉल कर रहा होगा। मैं देख के आता हूँ। मेरा ही फोन है, मेरा ही है। माशाल्लाह, दोनों जो है ना बच्चे घबराए में। प्लीज जब तक ये लोग सब यहाँ हैं, आप क्या एक टीम बन सकते हैं हम दोनों? भाई, ये बुलंद साहब क्या कह रहे हैं बेटा? बुलंद साहब क्या कह रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं कि तू कोक पीता है। मैं कोक पीता हूँ? सब कोक पीते हैं। पीता नहीं, करता है। एहसन, जी 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 मामू। ये क्या? ये वो पाउडर है मामू। रैशेज हो गए थे ना, तो मैंने कहा पाउडर लगा लो। पाउडर? तुम जानते हो, 12 साल से हमने नाके पे ड्यूटी की है। हर पाउडर की पहचान है हमें। जी। जब तुम्हारी नीलम से शादी हो रही थी तो हमने पिंकी से कहा था कि लड़का पाउडर लगाता है, लेकिन किसी ने हमारी बात मानी नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार, मैं पिंकी को सबूत फराहम करना चाहता हूं ताकि उसे पता चले कि हमारी नाक धोखा नहीं देती। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ गए? वो बच्चा पहले से स्ट्रेस में है। एहसन बेटा, प्लीज तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। इनका बस चले तो हर जगह अपनी ड्यूटी शुरू कर देते हैं। आइए आप चलें। सॉरी बेटा,
बहुत क्लोज आ गए थे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? घर में दो बॉडीज हैं, एक यहाँ अलमारी में और एक वहां बीच बाजार में पड़ी हुई है। वो तुम पूछ रही हो क्या हुआ? वो मरी नहीं है, ये अच्छी बात है। मगर बुरी बात ये है कि वो जिंदा है और वो हमें मारना चाहती है। और दूसरा ये तुम्हारा दोस्त अपने साथ एक ड्रग से भरा हुआ बैग लेके घूम रहा है, जिसे सूंघते सूंघते तुम्हारे पालतू मामू घर के अंदर तक आ गए। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो। अच्छा सुनो, प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं जाके खाना लगा देती हूँ। हाँ, तो इस बहाने सब डाइनिंग में आ जाएंगे और फिर खाना खा के घर चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इन लोगों को क्या करना है। ठीक है ना? बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जब तक ये लोग सब यहाँ हैं, आप क्या एक टीम बन सकते हैं हम दोनों? बाद में तो हम अलग हो ही जाएंगे, लेकिन क्या थोड़ी देर के लिए हम टीम बन सकते हैं प्लीज? टीम कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। चले खाना खाएं? कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। लो जी सवैया बन गई, 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 लो जी सवैया बन गई। तो क्या सोचा है? क्या सोचा है? क्या मतलब सब लोग न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। हाँ, तो दे देंगे न्यूज़। क्या? डिवोर्स की? तो जाहिर है जो वो सोच रहे हैं वो न्यूज़ तो नहीं दे सकते ना। तुम फिक्र मत करना, सब सॉर्ट आउट कर लूंगा। तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं। ये बात तुम जानती हो। कि आप मुझे कुछ कभी भी होने देंगे नहीं। ठीक है, फिर जाओ, सबको बता दो, फिर जो होना है वो हो।
ताकि सारे अपने अपने घर चले जाएं। मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच कर आए हैं और क्या न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास कुछ बताने को है आपको। बात दरअसल ये है कि जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से ही हमारे बीच बहुत फासले हैं। अनबन रही है हमेशा। अनबन भी क्या, आप ये समझ लें कभी वो अंडरस्टैंडिंग मियाँ बीवी वाली डेवलप ही नहीं हो सकी। वो कहते हैं ना, वो मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग कभी नहीं आई है। इसलिए जब इतने फासले होते हैं ना, तो अच्छा होता है कि आप एक दूसरे से अलग रहें, साथ ना रहें, सेपरेट हो जाए। और बहुत दफा ये अच्छा होता भी है। लेकिन पता है, आज पहली बार मुझे लगा है कि कभी कभी सेपरेट होने से ज्यादा अच्छा ये भी होता है कि आप एक दफा एक दूसरे को चांस तो दे के देखें। अगर एक दूसरे को चांस नहीं देंगे तो वो बातें आप कर कैसे सकेंगे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं? उस प्यार मोहब्बत का इजहार कर कैसे सकेंगे? शायद मैंने इन्हें कभी चांस ही नहीं दिया। शायद वी आर मेड फॉर ईच अदर। इसलिए सेपरेट होने की बात अभी तो क्या, मैं शायद कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। And I mean it. तो फिर न्यूज़ क्या है? मैं समझती हूँ कि शायद हमें अपने रिश्ते को और मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए हमने सोचा है कि हम दोनों एक और फैमिली मेंबर को वेलकम करना चाहते हैं। कैसा मासूम सा चेहरा, बस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। लो जी सवैया बन गई, 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 लो जी सवैया बन गई। मैं तो माफी की बोझ नहीं जाती। सच पूछिए ना, डिवोर्स तो मैं कभी भी नहीं चाहती थी। उसमें क्या है, जिंदगी में कुछ क्लैरिटी नहीं थी।
आज आपको इतना सब कुछ करते हुए देखा है, आप मेरा साथ देते हुए देखा है, तो जिंदगी में क्लैरिटी बढ़ गई। ये बुलंद साहब क्या कह रहे हैं बेटा? बुलंद साहब क्या कह रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं कि तू कोक पीता है। मैं कोक पीता हूँ? सब कोक पीते हैं। पीता नहीं, करता है। आप क्या कह रहे हैं बुलंद मामू? बस बस बस, बात आ गई एक्टिंग। पिंकी, तुमने कभी मेरी नाक पे सीरियस नहीं लिया, बल्कि तुमने कभी मेरी नाक को भरोसा नहीं किया। अब मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा। यही तो देखा था, कहाँ गई? बेटा, मुझे तो लगा था मैं ही अंधी हूँ। बस कीजिए भाई साहब, नाक पे भरोसा, नाक पे भरोसा। यही नाक कटवा दिया आपने। चले अब आप, चले आप, चलिए अब। हाँ सॉरी बेटा। आ जाओ। कहाँ, लेफ्ट राइट? अरे पकड़ो नहीं। आहिस्ता ले जाना, खींचना नहीं। बेटा कंटिन्यू कंटिन्यू। हो गया कहाँ? हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे किसी पिक्चर की शूटिंग हो। हीरोइन थी, हीरो भी था, मैं तो बस एक साइड कैरेक्टर था जिसके सीन पूरे हो गए। ओ कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले। लो जी सवैया बन गई, लो जी सवैया बन गई, लो जी सवैया बन गई। मैं जानता हूं कि मैं काफी बोरिंग इंसान हूं, मगर मैं वादा करता हूं कि मैं कम बोरिंग होने की कोशिश करूंगा। और मैं कभी भी तुम्हें उस चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं लेके जाऊंगा। ना ही उस बगैर व्यू वाले कोने के टेबल पे बिठाऊंगा, क्योंकि पता नहीं वो लोग बगैर बताए रेस्टोरेंट बंद कर गए। देखा, मैं अब उतना बोरिंग नहीं रहा, बेहतर हो रहा हूं। और मैं सोच रहा था कि मैं एक बाइक खरीदूं। तुम्हें बाइक पे बैठना पसंद है ना? और हम अब हमेशा लेमनेड पिया करेंगे। और मैं सोच रहा था कि अब हमारे बीच और कोई नहीं आएगा। रानी, लो जी सवैया बन गई, 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 लो जी सवैया बन गई।
कैसा मासूम सा चेहरा, फंस गया दिल बेचारा, कोई ना इसका हल मिले। गलती से गलती करती, फिर कहने से भी डरती, कैसे कोई इसके संग चले।